सो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे हमने, याद आ रहा है आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड था ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज टिंडाल इफेक्ट। और थर्ड था काइनेटिक प्रॉपर्टी, दैट इज ब्राउनियन मोमेंट। ओके, इसके बाद देखिए कलर। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये स्पेसिफिक कलर शो करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन wavelength of light scattered by colloidal particles. ओके, ध्यान से देखिए, समझाता हूं आपको। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सुनिए आप ध्यान से, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन the wavelength of light scattered by dispersion phase particles, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स। ध्यान से देखिए कि जब लाइट स्कैटर्ड होती है किससे, डिस्पर्जन फेज पार्टिकल से, किससे, डिस्पर्जन फेज पार्टिकल से। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर कलर शो करते हैं। ओके, इट शो कलर एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, एट स्पेसिफिक, सुनिए आप ध्यान से, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ इट शो कलर। देखिए कलर शो करने के लिए हमें तो पता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक वेवलेंथ, विजिबल रेडिएशन, देखिए इसका स्पेसिफिक वेवलेंथ कितना चाहिए लाइट का, ये चाहिए हमें 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7900 एंगस्ट्रॉम तक के। अगर हम नैनोमीटर में बताना चाहे आपको तो 380 नैनोमीटर से लेकर के 790 नैनोमीटर तक के का। ओके, इस रेंज में कोलाइडल पार्टिकल ये कलर शो करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्जन फेज पार्टिकल। डिस्पर्जन फेज पार्टिकल के कारण जो लाइट स्कैटर्ड होती है, जो लाइट बिखरती है, ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर कलर शो करते हैं। बस यही खास बात है किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। ओके, देखिए हमारे एनसीईआरटी बेस्ड जो एग्जांपल है मैं आपको बता देता हूं। मिल्क इन वाटर। ओके, देखिए मिल्क इन वाटर, अगर हम इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करेंगे, कौन सी, रिफ्लेक्टेड लाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये कलर शो करता है ब्लू कलर। ओके, और अगर हम इसकी ट्रांसमिटेड लाइट की बात करेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट इसकी बात करेंगे तो ये शो करता है रेड कलर। सुनिए आप, मान लीजिए क्या मिल्क इन वाटर, ये तो इमल्शन है। यस सर, क्या कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या आता है, ये इमल्शन आता। ओके, ध्यान से देखिए, मिल्क इन वाटर या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, ध्यान से देखिएगा, जब हम मिल्क को वाटर में ऐड करते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, मतलब यहाँ पर लाइट पड़ा और बाद में रिफ्लेक्ट हो रहा, हम किसी दूसरे एंगल से उसे देख रहे, तो कौन से कलर में दिखाई देगा, ये दिखाई देगा हमें ब्लू कलर में। और आर पार अगर लाइट जाती है, ट्रांसमिटेड लाइट, ओके, यस, ट्रांसमिटेड लाइट, तो उस समय मान लीजिए एक सॉल्यूशन रखे हमने और ट्रांसमिटेड लाइट देख रहे हैं हम, तो उस समय मिल्क इन वाटर, इसका कलर कैसे दिखाई देगा, हमें रेड कलर दिखाई देगा। ओके, बस इतना ही था इसमें एक्सप्लेनेशन, कोई खास और ज्यादा नहीं है। ओके, तो आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या या देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो है कलर शो करता है, और क्या इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट ये है सर, क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड। ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, और जहां पर एक स्पेसिफिक रीजन चाहिए, क्या, इतने एंगस्ट्रॉम यूनिट पर और नैनोमीटर पर ये कलर शो करता है जो आपके सामने है, 380 नैनोमीटर टू 790 नैनोमीटर। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके,
कलर के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखिए पहला पढ़ा हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद में सेकंड बताई हूं मैंने आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, यस सर, थर्ड बताया मैंने आपको काइनेटिक प्रॉपर्टी, और फोर्थ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये फोर्थ फिफ्थ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ओके, और इसी में है देखिए चार्ज ऑन कोलाइड। सुनिए कोलाइडल सॉल्यूशन में भी ध्यान से देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट इज डिपेंड्स अपॉन ओके कॉमन आयन इफेक्ट। किस पर डिपेंड होगा? कॉमन आयन इफेक्ट पर। ध्यान से देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सुनिए आप ध्यान से, कोलाइडल पार्टिकल जो है एक तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कोलाइडल पार्टिकल्स आइदर ओके पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इससे बेहतर ये रहेगा कोलाइडल चार्ज पार्टिकल बोलेंगे हम, कोलाइडल चार्ज, और सभी की बात करेंगे यहाँ पर, ऐसा बता देंगे, और कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल चार्ज पार्टिकल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, नेगेटिव वाले कौन से होंगे और पॉजिटिव वाले कौन से होंगे, यहां पर आपको इसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ऑल कोलाइडल चार्ज पार्टिकल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सारे कोलाइडल चार्ज पार्टिकल ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यस, चलिए तो पॉजिटिव कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे, इसका रीजन आप ध्यान से देखिए। देखिए पहला इसका रीजन ये है, क्या मान लीजिए यहाँ पर मैंने गोल्ड लिखा, यस सर, गोल्ड के पार्टिकल्स, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस सर, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और मूवेबल इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन और मूवेबल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा इसके बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता। और हमने पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मेटेलिक पार्टिकल्स है, यस सर, और इसके पास में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या बताइए? बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, जब यहाँ पर हम हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये तैयार करेगा मेटेलिक बॉन्ड। ओके, और जो हम पढ़े हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड में, किसमें? ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हमने ये पढ़े हैं कि जब हम देखिए गोल्ड पार्टिकल को हाई टेम्परेचर पर, ये सॉरी हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट गोल्ड पार्टिकल का सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन होता है किसमें? वेपर में। फर्दर कंडेंसेशन के कारण उसका होता है एग्रीगेशन, और जो तैयार करते थे कोलाइडल पार्टिकल्स। यस, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी ऐसे होगा, जब यहाँ पर हम हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, मतलब ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ओके, तो इसमें क्या होगा कि पहले गोल्ड के पार्टिकल का कन्वर्जन होगा वेपर में, फिर फर्दर ये गोल्ड के पार्टिकल कंडेंस्ड होंगे आइस बात के कारण, यस सर, और ये गोल्ड पार्टिकल ये एग्रीगेट होंगे, यस सर, गोल्ड पार्टिकल एग्रीगेट होंगे। ओके, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन सॉल्यूशन। ओके, ध्यान से देखिएगा, सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन सॉल्यूशन, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल की सरफेस पर आकर के एब्जॉर्ब हो गए। सम इलेक्ट्रॉन आर एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ मेटल। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सम इलेक्ट्रॉन है ना आर रिलीज इन सॉल्यूशन एंड सम इलेक्ट्रॉन आर एब्जॉर्ब, सम इलेक्ट्रॉन आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस पर जमा हो गए। ओके, ध्यान से देखिएगा, तो इसका पहला रीजन क्या है? सिलेक्टिवली कैप्चर
द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब ये चीज आपको समझाना है। पहला पॉइंट, सिलेक्टिवली कैप्चर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये चीज बताना है। देखिए ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हमने ये पढ़े थे कि जहां पर हम दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते थे और टिप ऑफ इलेक्ट्रोड पर हम लगाते थे मेटल का पीस और वहां पर हम हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करते थे। जब हम हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई किए तो गोल्ड के पार्टिकल्स ये वेपराइज्ड हो गए थे। ओके, फर्दर उनका कंडेंसेशन हुआ ड्यू टू आइस बाथ। कंडेंसेशन के कारण क्या हुआ यहाँ पर कि गोल्ड पार्टिकल का एग्रीगेशन हुआ, गोल्ड पार्टिकल एग्रीगेट हुए। यस सर, जब यहाँ पर गोल्ड पार्टिकल एग्रीगेट हो गया तो ये तैयार करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि ये पार्टिकल्स पूरे डिस्पर्जन मीडियम में स्प्रेड होते थे, डिस्पर्स्ड होते थे वाटर में, जो हमने पढ़े हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड में। यस, तो ध्यान से देखिएगा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, पहले तो देखिए जब इसे हमने हीट किया तो वेपर पे चला गया, इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए सॉल्यूशन में। यस सर, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस पर आकर के एब्जॉर्ब हो गए फर्दर एग्रीगेशन के बाद। तो पहला पॉइंट क्या था, सिलेक्टिवली कैप्चर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से देखिएगा क्या इसमें देखिए कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर, कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर कॉमन आयन आकर के एब्जॉर्ब होते हैं। कौन से आयन, कॉमन आयन। ओके, ध्यान से देखिएगा, the common ion particles are adsorbed on the common, सुनिए आप, the common ion particles are adsorbed on the surface of कोलाइडल पार्टिकल्स। ध्यान से देखिएगा, एक तो पॉइंट ये है ओके जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इसका भी हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़े, मैं आपको बताता हूं पेप्टाइजेशन में। यस सर, ओके, कि यहां पर कॉमन आयन जो है, ओके, कॉमन आयन में भी देखिए, सुनिए, द कॉमन आयन पार्टिकल आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस देखिए, द कॉमन आयन पार्टिकल आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ ऐसे लेंगे हम, ऑन द सरफेस ऑफ, सुनिए, कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, सुनिए, उसके आगे कॉमन आयन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉमन आयन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए, देखिए हम जिस एग्जांपल पर डिस्कस करने वाले हैं आगे, क्या बेटा मैंने यहां पर लिखा हूं AgI, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। यस सर, कोलाइडल पार्टिकल्स है जिसने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है, आगे जो हम तैयार करेंगे। अगर यहां पर सुनिए कॉमन आयन आके जुड़ जाए, अब कॉमन आयन कौन से जुड़ेंगे इसमें सर, यहां पर कॉमन आयन एक तो Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव जुड़ेंगे। यस सर, अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ I नेगेटिव, 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 यस सर, ओके, अगर यहां पर ऐसे नेगेटिव पार्टिकल्स आके जुड़ेंगे तो इसे बोलेंगे हम नेगेटिव कोलाइड्स। क्या बोलेंगे इसे हम, नेगेटिव कोलाइड्स। ओके, कॉमन आयन बोला मैंने आपको, देखिए द कॉमन आयन पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर कॉमन आयन आके जुड़ेंगे, एब्जॉर्ब होंगे, और कौन से वाले हो सकते हैं कॉमन आयन, कॉमन आयन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सुनिए, और सुनिए, मतलब ये AgI लिखी हमने यहाँ पर, यस सर, और इस पर Ag पॉजिटिव ऐसा आके जुड़ सकता है, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, और ये Ag पॉजिटिव। तो इसे बताएंगे बेटा हम पॉजिटिव कोलाइड्स। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोलाइड। सो व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव कोलाइड और पॉजिटिव कोलाइड। देखिए पॉजिटिव कोलाइड इसको बोलेंगे हम, क्या ऐसे कोलाइडल पार्टिकल जिस पर, ध्यान से देखिएगा, ऐसे कोलाइडल पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव वाले कॉमन आयन आकर एब्जॉर्ब हो। ध्यान से देखिएगा, द कोलाइडल पार्टिकल्स
on which the positive common ions are adsorbed, called as पॉजिटिव कोलाइड। ओके, मतलब ऐसे कोलाइडल पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव वाले कॉमन आयन आकर के एड्सॉर्ब हो उसे हम पॉजिटिव कोलाइड्स कहते हैं। यस सर। और नेगेटिव कोलाइड किसको बोलेंगे हम? द कोलाइडल पार्टिकल ऑन विच द नेगेटिव कॉमन आयन आर एड्सॉर्ब। ध्यान से देखिएगा, द कोलाइडल पार्टिकल्स, यस सर, द कोलाइडल particles on which, सुनिए, on which the positive, on which the negative common ions are adsorbed, called as negative कोलाइड्स। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? देखिए जहां पर मतलब कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव वाले अगर आयन आकर के एड्सॉर्ब हो गए, लेकिन कौन से कॉमन आयन चाहिए? पॉजिटिव कॉमन आयन अगर यहां पर आकर के एड्सॉर्ब हो गए उसे कहेंगे हम पॉजिटिव कोलाइड्स। ओके, और अगर यहां पर देखिए कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर, ओके, कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर, ओके, अगर यहां पर नेगेटिव वाले कॉमन आयन एड्सॉर्ब हो उसे हम कहेंगे नेगेटिव कोलाइड्स। यस सर। चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ओके, और डिटेल इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड्स कैसे तैयार होते हैं ये समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको। यस, चलिए सुनिए ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड्स समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सुनिए, कुछ हम रिएक्शन पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा हूं सिल्वर नाइट्रेट। ओके, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाया हूं मैंने KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। यस सर। तो यहां पर ये AgI हमें देगा और प्लस KNO3। यस सर। AgI ये होगा बेटा कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या होगा? कोलाइडल पार्टिकल, मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करेगा। ओके, और ये है इलेक्ट्रोलाइट्स, जहां पर इसका साइज बहुत छोटा है, आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन ये होगा, तो इससे हम इस पर हमें डिस्कस नहीं करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये इस टॉपिक को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाया हूं मैंने किसके साथ में? KI के साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। इसने हमें दिया है AgI प्लस KNO3। मान लीजिए यहां पर मैंने इसको एक्सेस में इस्तेमाल किया हूं। यस सर। और ये है लिमिटिंग। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर ये एक्सेस में होगा, रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर K और I वाले आयंस बाकी होंगे। ध्यान से देखिए, अब इस टॉपिक को मैं कैसे समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ यूज किया हूँ AgNO3, यस सर, और प्लस KI। ओके, सुनिए, अब यहाँ मैंने AgNO3 के 10 मोल का इस्तेमाल किया हूँ और यहाँ इसको एक्सेस में लिया हूँ, तो इसके मैंने 100 मोल का यूज किया हूँ। ओके, ध्यान से देखना, सिल्वर नाइट्रेट के मैंने यहाँ पर 10 मोल यूज किया हूँ और पोटेशियम आयोडाइड के कितने? 100 मोल। ओके, अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर ये बनेगा AgI बन जाएगा सर, प्लस KNO3 बनेगा। यस सर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये 10 मोल थे? यस सर, तो यहाँ पर 10 मोल बनेगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट जो है किस पर डिपेंड होता है? लिमिटिंग रिएजेंट पर। यस सर। ओके, Ag, ओके, 10 मोल, ठीक है। ध्यान से देखिए, Ag के कितने मोल है सर? Ag के 10 मोल है यहाँ पर। ओके, और आयोडीन I नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, I नेगेटिव, इसके कितने मोल है बेटा? 10 मोल खर्च हुए। यस सर। ओके, ध्यान से देखना आप सभी को, 10 मोल। ये कितना था? KNO3, तो K है बेटा यहाँ पर देखिए
यहाँ पर के कितना मोल खर्च हुआ सर, ये कंज्यूम हुआ 10 मोल, ओके। और यहाँ पर NO3 ये कितना कंज्यूम हुआ 10 मोल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट था, है ना, प्रोडक्ट जो है इस पर डिपेंड हो गया, इस पर नहीं। यस सर, यानी क्या हुआ कि 10 मोल, ये 10 मोल यूज किया हमने और यहाँ पर 10 मोल कंज्यूम हुआ। यस सर, तो के कितना बाकी है इसमें सर, के बाकी है इसमें 90 मोल। यस सर, और आयोडीन कितना बाकी है यहाँ पर, देखिए के पॉजिटिव आई नेगेटिव, ये बाकी है बेटा 90 मोल। यस सर, मतलब यहाँ पर ये एक्सेस में था, तो ये रिमेन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा। यस सर, ये क्या है, रिमेन। यस सर, और इतना ये कंज्यूम हुआ था। यस सर, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये AgI सिल्वर आयोडाइड, अब इससे तो हमें कोई लेन देन नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन गया, चलिए खत्म हो गया, उससे कोई लेन देन है, ट्रू सॉल्यूशन है। यस, अब AgI, तो इसमें से हमें कौन सा कॉमन आयन मिलेगा, तो सर यहाँ पर हमें कॉमन आयन मिलेगा आयोडीन। कौन सा मिलेगा, आयोडीन। ओके, तो AgI क्या करेगा, सुनिए आप ध्यान से, AgI ये आयोडीन को मतलब कॉमन आयन को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर देगा। ओके, जब यहां पर ये नेगेटिव कॉमन आयन को एड्सॉर्ब कर रहा अपनी सरफेस पर, ओके, तो इसे बोलेंगे हम नेगेटिव कोलाइड्स, मतलब क्या तैयार करेगा, नेगेटिव कोलाइड्स। तो ध्यान से देखिएगा, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट, ध्यान से देखिए, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट। सुनिए बताता हूं आपको क्या है इसमें। बेटा देखिए, हमने यहाँ ये लिखे हैं AgI। यस सर, और ये है कौन से पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स। यस सर, अब इसकी सरफेस पर आकर के क्या जुड़ा है, I नेगेटिव, 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 I नेगेटिव। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर ये I नेगेटिव क्यों जुड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये KNO3 जो है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो तो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, सॉल्यूशन से बाहर हो गया। ओके, चलिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन आयन कौन से वाला बाकी था, I नेगेटिव बाकी था, जो AgI की सरफेस पर आकर के डिपॉजिट हुआ। ओके, जब ये AgI की सरफेस पर आकर के डिपॉजिट होगा बेटा, तो ये तैयार करेगा कौन सा, नेगेटिव कोलाइड। क्या तैयार करेगा, नेगेटिव कोलाइड। तो वही चीज दिख रहा हूं मैं, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट द colloidal particles, the colloidal particles means AgI. Yes sir, the colloidal particle AgI adsorb I negative on its surface, है ना। यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल जो AgI है ये एड्सॉर्ब करेगा किसको, I नेगेटिव को अपनी सरफेस पर, एंड टू फॉर्म नेगेटिव कोलाइड्स। बहुत सिंपल है, क्या तैयार करेगा, नेगेटिव कोलाइड्स। और मैंने आपको बताया हूं कि कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर जो आयन आकर के एड्सॉर्ब हो गए, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव हो, तो नेगेटिव अगर आयन यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर आकर के डिपॉजिट हो गए, तो वो तैयार करेगा नेगेटिव कोलाइड्स। और अगर पॉजिटिव आयन आकर के एड्सॉर्ब हो गए, तो वो तैयार करेगा पॉजिटिव कोलाइड। तो आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, ओके, ध्यान से देखिएगा, समझाने की मतलब डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, चलिए नेगेटिव वाला तो आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव कोलाइड की हम बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का हमने इस्तेमाल किए, यस सर, और KI, यस सर, तो ये बना देगा बेटा AgI प्लस KNO3। यस सर, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया हूँ, इसको एक्सेस में इस्तेमाल किया हूँ और इसको लिमिटिंग है। ओके, ध्यान से देखिएगा, तो क्या बना दिया इसने, चलिए प्रोडक्ट तो बन गया। ओके, अगर मान लीजिए मैंने इसके 100 मोल का इस्तेमाल किया हूँ और इसके 10 मोल का इस्तेमाल किया हूँ, यस सर, तो यहाँ पर देखिए इस पर डिपेंड रहेगा। यस सर, ये कितने मोल बनेगा, 10 मोल। यस सर, और यहाँ पर भी कितना, 10 मोल, क्योंकि K और I था। यस सर, लेकिन अगर हम गौर करेंगे यहाँ पर, क्या यहाँ पर रिमेन जो है, सुनिए, रिमेन जो मोल है ये 90 मोल है Ag पॉजिटिव के। यस सर, आयनिक फॉर्म इसका, और 90 मोल अभी बाकी है NO3 नेगेटिव के। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तो कोलाइडल पार्टिकल्स बन गए। यस सर, है ना, ये क्या है यहाँ पर, कोलाइडल पार्टिकल।
अब कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर यहाँ पर Ag पॉजिटिव आकर के एड्सॉर्ब होगा क्या, NO3 नेगेटिव आकर के एड्सॉर्ब होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सर एड्सॉर्ब होगा Ag पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आयन कौन सा है, Ag पॉजिटिव है। यस सर, तो ध्यान से देखिएगा AgI, यस सर, सुनिए आप, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, यस सर, Ag पॉजिटिव, यस, Ag पॉजिटिव और ये Ag पॉजिटिव, यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए, बस सेम सेंटेंस ऐसे रहेगा, एक शब्द का डिफरेंस रहेगा इसमें। ध्यान से देखिए, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट, यस सर, द कोलाइडल पार्टिकल्स, द कोलाइडल पार्टिकल्स, यस सर, AgI। ओके, ध्यान से देखिएगा, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट द कोलाइडल पार्टिकल AgI एड्सॉर्ब। ओके, क्या एड्सॉर्ब करेगा ये सर, ये एड्सॉर्ब करेगा Ag पॉजिटिव, एड्सॉर्ब Ag पॉजिटिव ऑन इट्स सरफेस, अपनी सरफेस पर, इसकी सरफेस पर, यस सर, एंड टू फॉर्म पॉजिटिव कोलाइड्स, और क्या देगा हमें ये, पॉजिटिव कोलाइड्स, यस सर। ओके, तो आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब इतना बड़ा हम नहीं लिख करके इसको बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, AgI, अब ये नेगेटिव वाले आयन हैं तो ये नेगेटिव, यस सर, नेगेटिव 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 और ये नेगेटिव, यस सर। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए नेगेटिव कॉमन आयन यहाँ पर एड्सॉर्ब है कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर। और यहाँ अगर हम बात करेंगे, सुनिए आप ध्यान से, ये लिखे बेटा हमने AgI, यस सर, AgI। ओके, यहाँ कौन सा एड्सॉर्ब है, पॉजिटिव, यस सर, ये पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव। ओके, चलिए, तो आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये है कि देखिए, जब यहां पर, सुनिए आप ध्यान से, जब यहां पर ये वाले पार्टिकल्स आकर के एड्सॉर्ब हो गए कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर, कहां पर, कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर, अगर ये पार्टिकल्स आकर के एड्सॉर्ब हो गए तो क्या ये पार्टिकल एज इट इज रहेंगे, नहीं। सुनिए आप, ये पार्टिकल्स जो है पॉजिटिव वाले, ये इसकी सरफेस पर आकर जमा होंगे, ये सरफेस पर, ये सरफेस पर, सरफेस पर, सरफेस, इस पर पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव, यस। यहाँ क्या था बेटा, नेगेटिव, तो यहाँ पर आकर के कौन एड्सॉर्ब होगा, पॉजिटिव वाला, यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये जो पहली लेयर हमें दिखाई देती है, यस सर, इसको बोलेंगे हम स्टेशनरी लेयर और फिक्स्ड लेयर, यानी फिक्स्ड होगा, ये फिक्स्ड लेयर, यस सर, ये फिक्स्ड लेयर है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम नेगेटिव कोलाइड्स। क्या बोलेंगे, नेगेटिव फिक्स्ड लेयर और स्टेशनरी लेयर, स्टेशनरी लेयर। ओके, अच्छा, इसको फिक्स्ड कोलाइड क्यों बोले हमने, मतलब इसको फिक्स क्यों माने, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये जो है, ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये होती है मोबाइल लेयर, आजाद लेयर, यस सर, मोबाइल लेयर, और सेकंड नेम है बेटा इसका डिफ्यूज्ड लेयर। क्या नेम है इसका, डिफ्यूज्ड लेयर, यस सर। ओके, चलिए, अब सिंपल सी बात है, जब यहां पर नेगेटिव वाले पार्टिकल पर पॉजिटिव पार्टिकल आकर के एड्सॉर्ब हुए, तो यहां पर कौन से आएंगे सर, यहां पर आएंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। ओके, तो सिंपल सी बात है, देखिए, ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा सर स्टेशनरी लेयर का। ओके, मतलब फिक्स्ड लेयर रहेगी, और ये ऊपर की जो लेयर हमें दिखाई दे रही है ना, ये होगी बेटा, ध्यान से देखिए, कौन सी, मोबाइल लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर, कौन सी, मोबाइल लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर। चलिए, तो आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा, यस सर, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या, चलिए, तो ध्यान से देखिए, अब समझाता हूं मैं आपको। जीटा पोटेंशियल,
ओके, ध्यान से देखिएगा, जीटा पोटेंशियल समझ लीजिए आप। तो देखिए यहां से हमें दो चीजें बताना है, एक बताना है हमें जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल एक ये है। और सेकंड टॉपिक मुझे समझाना है हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ध्यान से देखिएगा, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हमें समझना है, यस सर। और उसके बाद में एक जीटा पोटेंशियल। चलिए ध्यान से देखिए, अब सिंपल सी बात है, चाहे तो यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज मानो या फिर नेगेटिव मानो, ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, यस सर। तो इनका अपना अपना एक पोटेंशियल होगा, ओके, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस किसका किसका, डिफ्यूज लेयर का और फिक्स्ड लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, उसे बोलेंगे हम जीटा पोटेंशियल। ध्यान से देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, समझ लीजिए आप, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसका बताइए, फिक्स्ड लेयर एंड, ओके, ध्यान से देखिए, diffused layer called as zeta potential और electrokinetic potential, मतलब ये दोनों का potential difference, okay, the difference between, okay, the potential difference between fixed layer and diffused layer called as zeta potential और electrokinetic potential, क्या बोलेंगे इसे हम, electrokinetic potential, yes sir। और उसके बाद ध्यान से देखिए, जब यहां पर ये दो लेयर कंबाइन होती है किसके अराउंड में, अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स, इसे बोलेंगे हम, देखिए दो लेयर कौन सी, मोबाइल लेयर और स्टेशनरी लेयर, ओके, इन लेयर का कॉम्बिनेशन इसे बोलेंगे हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ध्यान से देखिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स, ध्यान से देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स अराउंड विथ अपोजिट चार्ज, ये चार्ज अपोजिट बताना जरूरी है, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर विथ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स called as हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्या बोलेंगे इसे हम, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए आप, समझ लीजिए, सुनिए, ये दोनों लेयर का कॉम्बिनेशन, एक तो आप मोबाइल लेयर लिख सकते हैं यहाँ पर या फिर स्टेशनरी लेयर लिखेंगे, यस सर, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर, कौन कौन सी, मोबाइल लेयर और स्टेशनरी लेयर, यस सर, विथ अपोजिट चार्ज दोनों का हमें अपोजिट चाहिए, ओके, अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्या बोलेंगे इसे हम, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, यस। और जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल किसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए है ना, इनका अपना अपना एक पोटेंशियल होगा, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, क्या बोलेंगे इसे हम, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, तो चलिए ठीक है, बाय, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम कैटाफोरेसिस कहते हैं, वो पढ़ेंगे, इमल्शन पढ़ेंगे, यस, ओके, और जो रिमेन्स चैप्टर है वो पढ़ा दूंगा, ओके, बाय।